वक्रतुंडम महाकाया कोटि सूर्य संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजेहम। देखिए कार्तिक महीना चल रहा है, कार्तिक महीना का कथा चल रही है। एक अध्याय रोज हम आप लोग को भेज रहे हैं, सुनिए और दूसरों को भेजिए। कथा सुनने का बहुत बड़ा महत्व होता है। आज देखिए कार्तिक महीने का कथा कहानी जो हम भेजते हैं उसको आप लोग को रोज सुनिए और सुनने का बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। देखिए रविवार के दिन आप लोग सबसे कह रहे हैं कि अगर जो इसे नहीं सुन पा रहा है, रविवार के दिन सवेरे गर्म पानी से तेल लगा के स्नान करिए, क्योंकि तेले लक्ष्मी जले गंगे दिन चतुर्दश्याम, क्योंकि नहाने का चतुर्दशी रविवार को पड़ेगा। तो रविवार के दिन गर्म पानी से तेल लगा के साबुन लगा के अच्छे से आप नहाइए, क्योंकि जो महीना कार्तिक नहा रहा है महीना भर तेल नहीं लगाएगा, लेकिन रविवार के दिन चतुर्दशी के दिन जरूर लगाएगा। उसमें इतना बड़ा पुण्य है कि हम आपसे पूरा महीना भर के गंगा स्नान का महत्व मिलता है। अभी हो गया। अब एक तो देखिए कार्तिक महीने का कहानी सुन लीजिए। आज देखिए शुक्रवार है और एक बूढ़ा थी और शुक्रवार को बरती रहती थी, अपने घर में सुखदेव जी रखी थी, लेकिन वो औरा का बेले रोज पर दिन का आदत था कि जब तक औरा के पेड़े तक जाके पूजा नहीं कर लेती थी, फेरी परिक्रमा नहीं कर लेती थी और शुभ भगवान का पूजा नहीं कर लेती थी, तब तक वो पानी नहीं पीती थी। और उनका नियम बन गया था। ऐसे करते करते और जहाँ औरा का पेड़ था वहाँ तुलसी माता की भी पेड़ थी और लगा के पूजा करती थी। बट में, बेल में, पीपल में सबका पूजा करते करते एक दिन बीत गया कि एक दिन अपनी बहू से कही, बहू हम जा रहे हैं गंगा स्नान करने और तुम ये सब पूजा कर देना। अब उसकी बहू सोची कि घर में जो भगवान जी रखी हैं, भगवान जी हमको देखिए, बहू 10 बजे 12 बजे नहाती थी, घर का उसका कोई नियम नहीं था। भगवान हंस रहे थे कि सास ने समझा के गया, बहू सो रही है। अब वो सोची कि भगवान हमको देख के हंस रहे हैं, सारे भगवान को अपने दाई को देख के बाहर फेंकवा दी। अब उसी समय से उसके घर में, सास के घर से जाते ही दरिद्रता घर में छा गया। उसके पति जेल में चले गए, सब कुछ नष्ट हो गया, खाने के मर गए और घर में दुर्दशा होने लगा। देखिए धर्म करने से धन कभी नहीं घटता है। अगर आप अच्छा कर्म कर रही हैं तो भगवान किस रूप में, कहाँ से कहाँ, कैसे कैसे आपको मिलेगा, कहाँ से आएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। अब ये देखिए लीला कि करनी या ना करने का। अब जब 1 महीने बाद सास आई तो घर का पूरा रूटीन बिगड़ गया था। अब वो सोची कि अरे घर का क्या दशा हो गया। अपने पति से कही थी कि तुम्हारी माँ गई हैं, सब कुछ लेके गई हैं, सबको बेचती हैं। अब बताइए इतना बुरी बहू इकट्ठे होती हैं कि सास के मन में उनको भेद होता है। अब वो अपना वाइट कहीं, अरे भगवान जी कहाँ गए, भगवान जी हमको देख के हंस रहे थे, हम बाहर रखवा दे। गई हाली हाली दौड़े दौड़े अपने भगवान जी को ले आई, भगवान जी को नहवाई धोवाई, पंचामृत से उनको खूब बढ़िया कपड़ा पहना के उनको फूल पत्र से उनका पूजा की। जब पूजा करने के बाद भगवान से क्षमा, हे प्रभु हमरे बहू का दोस्त हमारे परिवार को मत देना, वह नादान है, गलती कर दी है। भगवान उसी समय खुश हो गए, उसका बेटा जेल से छूट गया। धीरे 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 जैसे संपदा गया था फिर आना शुरू हो गया। उसका बेटा गया, माँ जब तुम चली गई तुम्हारे घर का दशा बहुत बिगड़ गया। उसी समय जेल में चले गए, घर का दशा बहुत बिगड़ गया। कहें बेटा तुम्हारे पत्नी की वजह से सबका घर का दशा, हम तुम्हारे पत्नी से कह के गए थे कि तुम सुबह उठना और तुलसी का पीपल का पूजा करना, कथा कहानी सुनना, भगवान जी को नहवाना धोना, तुम्हारी पत्नी कुछ करी नहीं, इसीलिए तुम्हारे घर का दशा बिगड़। इसे कहते हैं ना कि घर में अगर औरत लक्ष्मी हो तो घर में कभी कोई चीज़ की कमी नहीं होती है। और घर में कुलक्ष्मी आ जाए तो घर का दशा बिगड़ जाता है। तो इसीलिए घर गृहिणी, स्त्री को लोग क्या कहते हैं, गृहिणी। वह गृहिणी ऐसी होती है कि अपने घर को बनाए के रखती है, गृहिणी ऐसी होती है घर को नाश कर देती है। अभी कथा से आप कार्तिक महात्म का सुन लीजिए कि एक बार सत्यभामा भगवान से कह रही थी कि भगवान हमने कौन ऐसे जन्म का पुण्य किए थे, आप हमको पति के रूप में मिले, और हम यही सोचते हैं कि आप जन्म जन्मांतर तक हम ही को मिलिए। तो भगवान कृष्ण कहें कि सत्यभामा तुम्हारा तो बहुत
बुरी दशा थी, लेकिन तुम अपने मन को अपने बस में करके पूरा महीना भर स्नान ध्यान जप करती थी, मेरा आराधना करती थी, तुलसी सेकती थी, तुलसी को दीप दान करती थी, इसीलिए तुम हमको प्यारी हुई। जो तुलसी अपने घर में आंगन में लगाई थी, पूजा कर रही थी, इसीलिए इंद्र से लड़ के कल्पवृक्ष तुम्हारे आंगन में हम लाए हैं। कहें प्रभु, उसी समय नारद आ गए। नारद कहें कि नारायण नारायण करते, तो नारद से पूछे कौन ऐसा उपाय करें कि भगवान हमसे, हमारा भगवान कभी भी छोड़ ना हो। तो नारद जी कहें कि देखिए, जो आदमी दे के आया है वही पाता है। अगर तुम दान पुण्य करोगी, जितना दान तुम दी हो तुमको मिल रहा है, अगर तुम जितना दान दोगी तो तुमको मिलेगा। तो कहें आपका कहना क्या है, हम अपने पति को दान कर दें? तो कहें कि भाई दान करोगे तो जन्म जन्मांतर तुम्हारे पति तुम्ही को मिलेंगे। अभी क्या कि नारद के कहने पर और गोमती का जल लिए हाथ में संकल्प बोल के नारद को दे दी। अब नारद को दिए, भगवान को नारद पकड़ के ले जा रहे थे, तो क्या हुआ कि अब लेकिन नहीं, हम अपने भगवान को नहीं छोड़ गए, हम अपने पति को नहीं जाने देंगे। कहे तुम दान करती, दान दिया हुआ चीज़ कभी वापस नहीं लेती हैं, जब तुम दान कर दी तो तुम्हारा पति कैसे? अब बड़े फिर तो कहें इसका उपाय क्या? हम लगी सत्यभामा झर 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 रोने कि मैंने क्या कर दिया, अपने पति का दान कर दिया, इतना रोने लगी। अब वो नारद जी कहें कि इसका यही उपाय है, उनके बराबर तुम कुछ तौल के दे दो तो हम तुम्हारे पति को छोड़ देंगे। कहें अच्छा ठीक है। अब एक तराजू आया सोने का, उस तराजू में भगवान को बैठा गया, पूरे घर का खजाना खाली हो गया, भगवान का पलड़ा उठा ही नहीं। अब रुक्मिणी को पता चला, दौड़ी 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 रुक्मिणी आई। अब रुक्मिणी बोली कि सत्यभामा, अब सत्यभामा रुक्मिणी के पास के दीदी आप ही कुछ कर सकती हैं, हम तो नादान हैं, मूर्ख हैं, हमको तो समझ में नहीं आता, घर का पूरा खजाना खाली हो गया, क्या ऐसा हो गया है कि भगवान उठ ही नहीं रहे हैं। तो कहें कि ये बताओ, कोई अपने पति को संकल्प करके बेटा, कहें दीदी हम इसलिए कर रहे थे कि जिंदगी भर जन्म जन्मांतर का यही पति मेरे मिले कि जो कहते हैं सुनते हैं, मेरे पति बहुत अच्छे, भगवान जिसके पति रहेंगे उसको कमी क्या रहेगा। अब सत्यभामा दौड़ के, अरे रुक्मिणी है, रुक्मिणी बहुत ज्ञानी, बहुत भाई रुक्मिणी लक्ष्मी थी और रुक्मिणी बहुत ज्ञानी थी। अब जहाँ लक्ष्मी रहेंगी वहाँ कहाँ से कोई कमी होगा, बुद्धि ज्ञान की कमी होगी। अब दौड़ी दौड़ी आई, जितना सोना चांदी हीरा मोती रखा था, नारद सब देख रहे थे, अरे नारायण नारायण कि तुम क्या कर रही हो रुक्मिणी, का सब हटा दीजिए, हटा दी। दौड़ी गई रुक्मिणी, एक तुलसी का पत्थर ले आई, एक पल्लड़ा पर भगवान बैठे हैं। अब रुक्मिणी भगवान के आंखों में देख के मुस्कुरा रही हैं, भगवान भी रुक्मिणी को देख के मुस्कुरा रहे हैं। अब रुक्मिणी तुम बहुत चतुर चालाक हो। अब ले आके तुलसी का पत्थर रख दी, तुलसी का पत्थर जो है नीचा हो गया, भगवान एकदम उठ गए। अब सत्यभामा देखती, जितने लोग थे सब देखते रह गया कि अरे भगवान एक तुलसी के पत्थर से इतने नीचे हो गया, वो पलड़ा ऊपर हो गया। तो सारे भगवान के आगे सोना चांदी हीरा मोती कुल फेल है। अगर आप तुलसी की मंजरी भोलेनाथ को चढ़ा रही हैं, तुलसी का पत्थर भगवान को चढ़ा रही हैं, तो करोड़ों सोना का दान आप कर रही हैं। ये मत सोचिए कि हम सोना चांदी हीरा मोती दान नहीं करें। आप सोना चांदी हीरा मोती दान कर रही हैं, सोचो कितना हीरा सोना चांदी भगवान का है, भगवान के घर में कोई चीज़ की कमी होगी? इतना सारे सामान भगवान के घर में था और सब कम पड़ गया। अब भगवान का पलड़ा जो है उठ ही नहीं रहा था, एक तुलसी के पत्थर से भगवान ऊपर उठ गए, तुलसी नीचे हो गए। कितना बड़ा महत्व तुलसी का है। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर आप तुलसी घर में लगाई हैं, तुलसी को सींच रही हैं, तो स्वयं 33 कोटि देवी देवता का पूजा कर रही हैं। क्यों कि मूले ब्रह्मा तने विष्णु पात पात देवा ना वृक्ष राजा नमस्त। यही मैंने लोग कहते हैं कि मूले ब्रह्मा तने विष्णु शाखा नाम देवा नाम, एक पत्ता पर सारे 33 कोटि देवी देवता रहते हैं। अगर आपके घर में तुलसी है, देखिए तुलसी से भगवान का पलड़ा देखिए एकदम नीचे हो गया, भगवान एकदम ऊपर हो गए। तो कुछ सोना चांदी बेकार है ना। तो एक कहानी से, कथा से हम लोग को सीखना पड़ेगा कि सोना चांदी हीरा मोती से भगवान खुश नहीं, तो भगवान श्रद्धा से, प्रेम से, भक्ति से, आत्म तत्व से खुश होते हैं। अगर हमारे अंदर भगवान का मनन चल रहा है, चिंतन चल रहा है, हम भगवान को याद कर रहे हैं, तो भगवान उसी से खुश हो जाते हैं। अब देखिए उसी पर नारद जो है कहने लगे कि प्रभु बड़े बड़े देव का, बड़े बड़े सबका आगमन हुआ, लेकिन सबका आगमन फेल है। और जहाँ तुलसी को देखिए, उनका नमन करिए, उनको प्रणाम करिए, उनका आराधना करिए। अब भगवान शंकर पार्वती जी कैलाश पर बैठ के सब कुछ
लीला देख रहे थे। अब भगवान मुस्की मार रहे हैं, वाह 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 भगवान कृष्ण, आप गजब लीलाधारी हैं। सत्यभामा को आपने संकल्प दे के बेचने का निर्णय कर दिए। अब भगवान इशारे कैलाशपति से, भोलेनाथ से बात कर रहे थे कि हाँ प्रभु, सिखाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि लोग सोना चांदी हीरा मोती को कीमती समझते हैं और तुलसी के पत्तर का कुछ नहीं सोचते हैं। तुलसी के पत्तर में कितनी गुण है, औषधि का काम करता है, सोना चांदी हीरा का काम करता है। और जिसके घर में तुलसी है उसके घर में कभी बुरी नज़र नहीं लगती, यमराज के और ताक नहीं सकते हैं। तो तुलसी कितनी महिमा है, और इसीलिए कहते हैं कि आप लोग रोज ना तुलसी को दीप दिखाइए, पूजा करिए, जल दीजिए। तुलसी का अब देखिए आ रहा है कार्तिक का जुठोन एकादशी, तुलसी का शादी करिए, उनको साड़ी कपड़ा सुहाग का सामान चढ़ाइए, आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। जो ऐसा करता है उसके घर में कभी कोई चीज़ की अभाव नहीं होती है, और भगवान हर तरह से उसका इच्छा का पूर्ति कर देते हैं। और जो अब देखिए एक बात और बता रहे हैं आप लोग से, अगर आप लोग हो सके तो आज धनतेरस है, आज अपने दरवाजे पर ये 2 दिया ले लीजिए, थोड़ा बड़ा बड़ा, उसको पानी से पहले से भिगो दीजिए। भिगोने के बाद उसमें कड़वा तेल भर के लंबी बत्ती रख के अपने दरवाजे, हो सके तो 3 दिन तक वो दिया जल जाए तो बहुत उत्तम है, और नहीं तो 5 दिन का विधान है। एकादशी से धनतेरस से भैया दूज तक अगर वो दिया जले तो समझ जाइए 1 साल तक आपके घर में कभी कोई चीज़ की अभाव नहीं होगा, सुख शांति होगी, समृद्धि होगी। दीपदान का मामूली महत्व तो नहीं है, बहुत बड़ा महत्व है। तो आज धनतेरस के दिन प्रदोष काल में गेहूं का ढेर बना लीजिए थोड़ा सा, उसी में बड़े बड़े दिया लाइए, उसमें पानी से पहले उसको भिगो लीजिए, पानी सोख ले, तो उसमें तेल भर के लंबी बत्ती जला दीजिए। और वो ऐसा देखिए कि 5 दिन जल जाए तो बहुत अच्छा है। अगर हो सके तो भाई भगवान ने करा दे आप लोग से तो करिए, और थोड़ा थोड़ा हम करते हैं, हमको पता नहीं हम लोग को इसका महत्व क्या है। इसलिए अब इसके आगे का कथा कल डालेंगे। और सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। हम तो थोड़ा सा भेजते हैं कि आप लोग सुनिए, ज्ञान प्राप्त करिए, दूसरों को भेजिए, दूसरों को सुनाइए। हम तो खुद ज़्यादा नहीं भेजते हैं, कथा तो बहुत लंबी चौड़ी होती है, लेकिन हम सोचते हैं कितने आप लोग ज्ञान प्राप्त कर लीजिए। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। जो सुनता है उसका भी जय होता है, जो सुनाता है उसका जय होता है। राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम। हर हर महादेव, घर घर महादेव। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।